हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम इस बात पर चिंतन करें कि मनुष्य का शरीर मनुष्य के दूसरे शरीर को आकर्षित करता है। प्रेम प्रेमी को आकर्षित करता है। ज्ञान ज्ञानी को आकर्षित करता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसे आत्मा आकर्षित करता है। 9 जनवरी 2025 ख्रिस्त जयंती का काल, प्रभु प्रकाशना के बाद का बृहस्पतिवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 19 और उसके आगे अध्याय 5 पद संख्याएं 4 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 22 तक। कल जो धर्मशास्त्र में सवाल उठाया गया था कि ये जो 5000 लोगों को रोटी खिलाया वह आखिर कौन है? पानी पर चलने वाला, समुद्र को डांटने वाला आखिर कौन है? आज उसका जवाब हमें धर्मशास्त्र में मिलता है। वह आत्मा द्वारा संचालित है। ईसा मसीह जो अभिषिक्त है, आत्मा केंद्रित है, आत्मा द्वारा संचालित है और वह ईश्वर के राज्य की घोषणा करता है और वह मनुष्यों की सहायता से इस संसार पर ईश्वर के राज्य की स्थापना करना चाहता है। जैसे सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, सरकार चुनाव में भाग लेते हैं। सरकार अपने स्थान पर सबसे बड़ी संस्था है जो प्रशासन देखती है। सरकारों के पास चुनावी घोषणा, और जब चुनाव हो जाता है, सरकार बन जाता है, तो उन चुनाव के घोषणा को पूरा करने का वादा या संकल्प पत्र जारी किया जाता है। धर्मशास्त्र में भी इसी तरह की कुछ बातें आज हमें पढ़ने को मिलती हैं। ईश्वर जो सारे ब्रह्मांड का राजा है और ईश्वर का राज्य इस संसार पर मनुष्यों के द्वारा स्थापित होना है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का स्रोत अपने पुत्र को इसलिए इस दुनिया में भेजा कि उसका पुत्र ईसा अभिषिक्त, आत्मा द्वारा केंद्रित, आत्मा द्वारा संचालित इस संसार में आत्मा का राज्य स्थापित करेगा। इसलिए ईसा ने अपने कुछ अनुयायियों को चुना और उनसे आज़ादी की बात करनी शुरू की। और बाहरी आज़ादी से बढ़कर वह आध्यात्मिक आज़ादी थी। ईश्वरीय मूल्यों का राज्य स्थापित करने की घोषणा उन्होंने की और जो कदम उठाया वह ईश्वरीय राज्य के मूल्यों को स्थापित करने का, जैसे शांति का राजा, शक्ति का राजा, और उस राज्य में शांति होगी, आज़ादी होगी, प्रेम होगा, सत्य की ऊंचाई होगी, आनंद सर्वोपरि होगा। और जिस तरह से जुबली मनाया जाता है, जिसमें अनोखी खुशी और माफ़ीनामा और आनंद के माहौल का उद्घाटन, ईसा उसी अनुभव को लोगों में बांटना शुरू करते हैं। उनकी शिक्षा आत्मा द्वारा संचालित थी और जिस शिक्षा में आत्मा हो वहाँ प्रज्ञा प्रवाहित हुआ,
सभी लोग आकर्षित थे और सत्य को ग्रहण कर रहे थे। जो ज्ञानी थे उन्हें प्रज्ञा मिला, जो बंधन में थे वे मुक्त हुए। लोगों ने आज़ादी का अनुभव किया, जो बीमार थे वे चंगे किए गए। जिनकी चेतना धूमिल थी उनकी चेतना ऊंची, स्पष्ट और दिव्यता की ओर बढ़ी। ईसा का आना ईश्वर की उपस्थिति का एक अनुभव और झलक था, जिसकी स्थापना वे अपने प्राणों को देकर किए। कुछ समय आप प्रार्थना में बिताएं। प्रभु ईसा के द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा पत्र को पढ़ें, उस पर चिंतन करें और मुक्ति का, आज़ादी का, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने काम के क्षेत्रों में अनुभव करें। आमीन।